ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि व्रत की पूजन सामग्री। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के विवाह के उपलक्ष्य में रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही जो कुंवारी कन्याएं या फिर लड़के महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनको उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमने शिव परिवार की फोटो ली है, जिसमें भगवान गणेश जी, माता पार्वती और भोलेनाथ, इसके साथ ही कार्तिकेय जी भी हैं। अगर आपके पास शिव परिवार की मूर्तियां हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व होता है, तो आज के दिन शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने महाशिवरात्रि व्रत कथा की पुस्तक ली है। अगर आपके पास कहानी की पुस्तक नहीं है तो आप मोबाइल से भी कहानी पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। चौकी लगाएंगे तो चौकी पर बिछाने के लिए हमें पीला या फिर सफेद वस्त्र चाहिए होता है। इसके अलावा हमने लाल चुनरी ली है माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के लिए। इसके बाद हमने पूजन करने के लिए यहाँ पर पीला चंदन लिया है, सफेद चंदन लिया है, रोली ली है, अक्षत लिए है। फ्रेंड्स, रोली हम भगवान भोलेनाथ को नहीं लगाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन हम भगवान भोलेनाथ को रोली भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर हल्दी ली है। आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी हुई थी, तो आज हमें उनको हल्दी भी अर्पित करनी चाहिए। यहाँ पर हमने गुलाल लिया है। भगवान भोलेनाथ को गुलाल भी अर्पित किया जाता है। अगर आपके पास गुलाल है तो आप जरूर अर्पित करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। काले तिल लिए हैं। भगवान भोलेनाथ को काले तिल भी अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर सिंदूर लिया है माता पार्वती को अर्पित करने के लिए। अब फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की पूजा एक बड़ी पूजा होती है। इसमें 4 प्रहर में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, तो कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो कलश की स्थापना करने के लिए हमने एक दीपक लिया है। चूंकि मैं दीप कलश की स्थापना करूंगी, अगर आप नारियल कलश की स्थापना करते हैं तो आप नारियल ले लें। आरती के लिए मैंने अलग से दीपक लिया है। इसके साथ ही मैंने मौली ली है, माचिस ली है। पूजन करने के लिए भगवान भोलेनाथ और गणेश जी को अर्पित करने के लिए मैंने जनेऊ लिया है। अगर आपको पीला जनेऊ मिल जाता है तो आप पीला जनेऊ ले सकते हैं, नहीं तो आप सफेद जनेऊ ले लें। इसमें आप थोड़ी सी हल्दी लगा करके भगवान भोलेनाथ और गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। पूजन करने के लिए धूप बत्ती ली है। इसके अलावा कलश में डालने के लिए हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का लिया है। इसके अलावा पूजन में अर्पित करने के लिए हमने कुछ दक्षिणा ली है। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग की पूजा करने के लिए हमने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, कच्चा दूध लिया है, दही लिया है, शहद लिया है। आप शहद की जगह शक्कर या फिर बूरा भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने शुद्ध देसी घी लिया है, गंगा जल लिया है। आप चाहे तो इन 5 चीजों का पंचामृत बना करके भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। प्रसाद में हमने यहाँ पर छेना लिए हैं। आप कोई भी सफेद मिठाई का भोग भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं। पूजन करने के लिए हमने अनाज लिया है। अनाज में आप गेहूं, जौ कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा भोग में फल अर्पित करने के लिए हमने बेर लिए हैं। आप कोई भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं, संतरा या फिर केला किसी का भी लगा सकते हैं। कलश की स्थापना करेंगे तो उसके लिए हमने पीतल का कलश लिया है। आप तांबे का या फिर मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें पुष्प चाहिए होंगे। भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं या फिर पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ को उनकी कुछ प्रिय वस्तुएं भी अर्पित की जाती हैं, जैसे कि बेलपत्र, धतूरा। यहाँ पर मैंने धतूरे के पुष्प भी लिए हैं, आक के पत्ते, आक के फूल, ये सब चीजें उनको अति प्रिय हैं। कुछ भी नहीं मिलता है तो आप उनको एक बेलपत्र जरूर अर्पित करें। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय होता है। यहाँ पर हमने कलश पर लगाने के लिए अशोक के पत्ते लिए हैं। कलश के कंठ पर लगाने के लिए आप चाहे तो आम के पत्ते भी ले सकते हैं। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चूंकि आज माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो आज के दिन आपको माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हवन करना चाहते हैं तो हवन करने के लिए यहाँ पर धूप सामग्री ले लेंगे, घी लेंगे, कपूर लेंगे। इसके साथ ही हम लेंगे उपला और हवन कुंड। अगर आप उपला नहीं लेना चाहते हैं या फिर आपके पास उपला नहीं है तो आप आम की लकड़ियों का भी प्रयोग हवन करने के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। धन्यवाद। हर हर महादेव।